डियर स्टूडेंट्स, आज सॉलिड स्टेट में हम पैकिंग एफिशिएंसी करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी में एक्चुअल में क्या है कि कोई भी यूनिट सेल है उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। जैसे बॉडी सेंटर्ड है BCC, तो उसके अंदर 2 एटम्स पर यूनिट सेल है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें 1 एटम है पर यूनिट सेल। FCC है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें 4 एटम्स हैं। तो होता क्या है, जब यूनिट सेल के अंदर एटम्स होते हैं उसके बावजूद कुछ जगह खाली रह जाती है। तो जो जगह खाली रह गई है उसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। ठीक है, तो इससे पैकिंग एफिशिएंसी निकलती है। तो पैकिंग एफिशिएंसी को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल। यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उन्होंने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है, और तो यूनिट सेल में से टोटल यूनिट सेल की जो वॉल्यूम है जब उससे डिवाइड करोगे वॉल्यूम ऑफ दी एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, उसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पैकिंग एफिशिएंसी निकल आएगी। तो हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी FCC, BCC और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स की निकालते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ FCC में कैसे निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या खासियत होती है कि यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे और फेसेस पे एटम लगे होते हैं। जैसे मान लो ये कमरा है, तो इस कमरे के कॉर्नर्स 8 हैं। हर कॉर्नर के ऊपर यूनिट सेल में हर कॉर्नर पे लगे हुए हैं एटम्स, और हर फेस पे लगा हुआ है, ये फेस है। ठीक है, तो होगा क्या कि जो इस फेस के ऊपर जितने भी इस रूम के अंदर जितने भी वॉल्स हैं उनको फेस मान सकते हैं। ठीक है, 6 फेसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो हर फेस के ऊपर एटम लगा हुआ है। तो 8 तो एटम्स कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं और 6 एटम्स लगे हुए हैं फेसेस पे। हर कॉर्नर पे कितना एटम जोड़ेंगे? 1/8। हर कॉर्नर पे 1/8 एटम जोड़ा जाएगा, क्योंकि हर कॉर्नर से 1/8 एटम अंदर आएगा इस यूनिट सेल में, क्योंकि एक कॉर्नर 8 कमरों के बीच में शेयर हो रहा है। और हर फेस पे जो एटम लगेगा आधा माना जाएगा, क्योंकि एटम जब लगाया जाएगा तो आधा इस कमरे में आएगा, आधा उस कमरे में। तो 6 फेसेस पे आधे आधे एटम्स हैं, तो 3 ये हो गए, और कॉर्नर से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है 1/8, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट FCC यूनिट सेल विल बी 4 एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, हमने माना क्या है कि एज लेंथ जो है A मान ली। एज लेंथ क्या है? मतलब है अगर क्यूबिक यूनिट सेल हमारा ये है, सपोजिंग ये हमारा अगर क्यूबिक यूनिट सेल हम मान लें इसको, तो उसकी जो लेंथ होती है उसको एज लेंथ कहा जाता है। ये जो लेंथ है इसको एज लेंथ कहेंगे। और क्योंकि क्यूबिक है तो सारे लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब बराबर है और सारे एंगल 90 डिग्री है। तो हमने मान लिया एज लेंथ को A, और रेडियस ऑफ ईच स्फीयर, जो एटम्स उसके अंदर हैं उनकी रेडियस को स्मॉल r मान लिया है। ये एटम्स हैं, तो ये हमने क्या दिखाया है? फेस के ऊपर टच करते हुए एटम्स दिखाया है। एक एटम मतलब एक एटम यहाँ पे लगा है, एक कॉर्नर पे इधर लगा है और एक कॉर्नर इधर पे, तो ये तीनों आपस में टच कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं ऑल द स्फीयर्स अलोंग द फेस डायगनल। ये फेस डायगनल पे अगर इस दीवार पे यहाँ से वहाँ तक का हम लाइन खींचे तो वो फेस डायगनल हो जाएगी। तो फेस डायगनल पे ये एटम्स टच कर रहे हैं। ये जो बीच का एटम है उधर कोने पे है और इधर कोने पे है, तो ये आपस में टच कर रहे हैं। तो इसका अगर हर एटम का रेडियस r मानते हैं, तो ये r है, ये r एंड r 2r हो गया टोटल, और ये r हो गया। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा, ये ट्राइंगल 90 डिग्रीज़ का बनेगा। तो ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्रीज़ B पे है। ठीक है, तो वही बात कह रहे हैं, ऑल द स्फीयर्स अलोंग द फेस डायगनल टच ईच अदर कंसिडरिंग द राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ABC को अगर कंसिडर करें तो पाइथागोरस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब ये कॉर्नर पे लगा हुआ है, ये कॉर्नर पे लगा हुआ है, तो एक एटम मान लो यहाँ लगा हुआ है और एक यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? A है। तो AB इज इक्वल टू A स्क्वायर, AB का स्क्वायर लिया है, AB इज इक्वल टू A, तो A स्क्वायर, और BC इज ऑल्सो इक्वल टू A, तो A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू
2a² हो गया, AC² इज इक्वल टू 2a²। ठीक है, तो अब फर्दर इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये ऊपर से मिटा देता हूँ, इसको सॉल्व करके समझाता हूँ, फिर इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकलेगी। ठीक है, हटा। मैंने आपको बताया कि पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए इस ट्रायंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एक एटम उधर कॉर्नर पे, एक इधर कॉर्नर पे और ये बीच में है, ये तीनों आपस में टच कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं। ठीक है, ये एज लेंथ हो गई, ये भी एज लेंथ हो गई, तो ये ए हो गया, ये ए हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ये 90 डिग्रीज का है। तो AC² AB² प्लस BC², AB A के बराबर है, BC भी एज लेंथ के बराबर है, तो इन दोनों की जगह A² आ गया। तो AC² इज इक्वल टू ट्वाइस A², और AC की लेंथ कितनी है 4R, यहाँ से लेके यहाँ तक 4R के बराबर है। 4R का स्क्वायर इज इक्वल टू 2A², तो 4R √2A हो गया। A की वैल्यू निकल आई 2√2R, A इज इक्वल टू 2√2R, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमें मालूम है कि जो FCC यूनिट सेल होता है उसके अंदर 4 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं। अब जब 4 एटम्स पर यूनिट सेल हैं और हर एटम को हम मान रहे हैं कि स्फीयर है, तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 πr³। तो एक स्फीयर इंटू 4, क्योंकि 4 स्फीयर्स हैं, 4 इंटू 4/3 πr³, ये वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर है, इंटू 100 था ही। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या मानेंगे A³, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ हाइट यूनिट्स क्यूबिक यूनिट सेल में बराबर होती है A³। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, A की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी, A की वैल्यू हमने लिख दी 2√2R, A की जगह 2√2R, इसका होल का क्यूब, R³ तो कट जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ऊपर 16 हो जाएगा, ये 3 नीचे आ गया, और जब इसको खोलेंगे तो 8 2√2 हो जाएगा, इसको क्यूब करेंगे जब, तो ये 16 से कट जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा पाई, 100 रह जाएगा, और नीचे 3 और √2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 74% आ जाएगा। तो इस तरह से FCC क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी 74% आती है। इसका मतलब है कि इसमें 74% जगह ऑक्यूपाइड है और आपकी 26% खाली है। जब भी किसी डिब्बे के अंदर कोई गोल चीज़ भरी जाएगी स्फेरिकल, तो खाली जगह बीच बीच में रहेगी, उसके बीच में वॉइड्स आएंगी। तो उस तरह से जो FCC यूनिट सेल है उसके केस में पैकिंग एफिशिएंसी 74% आती है, 26% जगह खाली रह जाती है। ओके, अब इसको हटाता हूँ मैं, और फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। ये मैंने निकाली थी फेस सेंटर्ड की, अब बॉडी सेंटर्ड की निकालते हैं। अब हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। पहले हम लोगों ने फेस सेंटर्ड की निकाली थी। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, 8 कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स लगे हुए हैं। अगर इस कमरे को हम मान लें क्यूबिक यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड अगर लेके चलते हैं, तो 8 कॉर्नर्स के ऊपर एटम लगे होंगे और एक एटम बीच में होगा। ठीक है, मान लो तरबूज लगा रहे हैं, हर कॉर्नर पे बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं और एक तरबूज बीच में है। तो होगा क्या कि कहाँ पे टच कर रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड में बीच में टच करेंगे। एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, बीच में जो एटम है वो टच कर रहे हैं। ये तीनों कॉर्नर, इस कॉर्नर का और बीच वाला, अगर इस कमरे को हम यूनिट सेल मान के चलेंगे तो इस कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक का जो पोल लगेगा उसको बॉडी डायगोनल कहा जाएगा। ठीक है, अब जब इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक का एक पोल लिया तो वो बॉडी डायगोनल है। सामने वाली जो दीवार का जो एज है वो एज लेंथ A के बराबर हो गया, और जो नीचे वाला है, नीचे वाली जो लाइन आ रही है उसको हम अगर फ्लोर डायगोनल मान लें तो क्या होगा कि इधर की एज लेंथ A है, इधर की एज लेंथ A है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2A²। ठीक है ना, तो अब अगर इस लेंथ को निकालेंगे तो ये लेंथ हम निकाल सकते हैं, √2A आ जाएगी। तो इसको हमने √2A AC² जो लिया ना, AC एक तरह से फ्लोर डायगोनल है, तो √2A का स्क्वायर किया, √2A का स्क्वायर करोगे तो 2A² आ जाएगा। तो ये जो है AC को हम फ्लोर डायगोनल भी कह सकते हैं। इसको फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। बॉडी डायगोनल है क्योंकि एक्चुअली हमको वो साइड लेनी है जहाँ से ये टच करें। इस पे यहाँ पे एक एटम है और एक एटम यहाँ पे, तो बीच में खाली जगह है तो टच नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जहाँ टच कर रहे हैं वही ले रहे हैं। तो बॉडी के बीच में एक है,
एक इस कॉर्नर पे और एक उस कॉर्नर पे है, तो ये तीनों टच कर रहे हैं। तो ये जो तीनों टच कर रहे हैं तो इसके अंदर ये R, ये R, ये R और ये R, 4R, AD इज इक्वल टू 4R। बट जो यहाँ से यहाँ तक अगर पोल लगाते हैं, इस कॉर्नर से लेके रूम के उस ऊपर वाले कॉर्नर तक, तो उसको हम कहेंगे बॉडी डायगोनल। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं, ये वो वाला और ये ज़मीन वहाँ तक एज, और ये एक ज़मीन पे जो हम अगर फ्लोर पे एक लाइन बनाएंगे वहाँ से वहाँ तक, तो उसको हम कह रहे हैं फ्लोर डायगोनल। अब ये जो फ्लोर डायगोनल है इसकी लेंथ निकाल रहे हैं, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर, वो a स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर हुआ, तो इसकी जो वैल्यू √2a निकल के आएगी। √2a है तो AC √2a, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर हो गया। CD जो है वो एज लेंथ है, तो वो a ले लिया, तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर हो गया। तो AD स्क्वायर जो है 3a स्क्वायर के बराबर है, तो AD √3a हो गया। तो a की वैल्यू निकालेंगे, AD/√3। AD की लेंथ हमें मालूम है 4R है, तो 4R√3 हो गया। ठीक है, तो A की वैल्यू निकल आई। हमें मालूम है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होती है, A क्यूब, तो हमें A की वैल्यू मालूम है 4/√3, इसका क्यूब कर दिया 64R³ 3√3। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है हम यूज़ करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है अब ऊपर लिख देता हूँ मैं, और फिर पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूले को के अंदर ये वैल्यू रख के निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे रख देता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी के लिए। पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर 2 × वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल है तो A क्यूब आएगा, तो ट्वाइस इंटू वॉल्यूम स्फीयर की क्या मान के चलते हैं 4/3 πr³। ठीक है, 100 है ही है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल BCC का वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने ये निकाला है 64, ठीक है, R³/3√3, ये A क्यूब के बराबर है टोटल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, A क्यूब की वैल्यू हमने सॉल्व करके ये निकाली है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 2 × 4 πr³ इंटू 100 अपॉन ये 64R³ है, और ये ऊपर चला जाएगा 3√3। ठीक है, अब ये R³ से कट जाएगा। ठीक है, और ये 8 है, 8 8 64 हो गया। ठीक है, और इसके अंदर वैल्यूज़ रख लेंगे हम सबकी। ये पाई है, ये 100 है, ये 3√3 है अपॉन 8 है। ओके जी, इसको मैं फर्दर सॉल्व कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ नीचे से। ठीक है, अब इसके अंदर सब वैल्यूज़ रख लेंगे। पाई की वैल्यू 3.14 ले लो, 100 है ही है, और 3 है, 1.732 इसकी वैल्यू ले लो अपॉन 8। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 68% आ जाएगा। बात फिर से समझ लो कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर बॉडी के डायगोनल लेना पड़ता है, क्योंकि एक एटम इस कॉर्नर पे, एक एटम उस कॉर्नर पे, और बीच में एक बड़ा एटम है, मतलब है तीनों एटम आपस में टच कर रहे हैं। एक तरबूज उधर लगा है, एक तरबूज इधर लगा है, और एक तरबूज बीच में, ये तीनों टच कर रहे हैं। तो इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक का जो पोल लेंगे वो बॉडी डायगोनल है, और जो ये ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल, तो ये बॉडी डायगोनल ये हो गया, वो एज लेंथ हो गया। और नीचे वाला जो फ्लोर डायगोनल है उसकी लेंथ हमने निकाली है, √2a होगी। उसकी लेंथ निकालने के बाद इस फॉर्मूले के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर हमने रख दिया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 4/3 πr³ हो गया। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हर स्फीयर का तो ये हो गया 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने निकाल ली थी, ये आ गई, और सॉल्व करेंगे तो 68%। BCC क्यूबिक यूनिट सेल में जो जगह घिरी हुई है 68% है, खाली जगह कितनी है 32%। ठीक है, तो ये पैकिंग एफिशिएंसी है BCC की। FCC की 74% थी, BCC की 68% है। अब इसको हटाते हैं और फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की एफिशिएंसी देखेंगे। ओके, हटा देता हूँ मैं। स्टूडेंट्स, हम लोग ने पैकिंग एफिशिएंसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की निकाल ली, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की निकाल ली। अब निकाल रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं, उसमें क्या खासियत होती है
कि जो यूनिट सेल होता है उसके 8 जो कॉर्नर्स हैं उन पे केवल एटम्स लगे रहते हैं बस, और बीच में कहीं नहीं होते हैं। तो जैसे ये कमरे को अगर हम यूनिट सेल मान लें तो इस कमरे के 8 जो कॉर्नर्स हैं उन पे सब पे एटम्स लगे हुए हैं, और एक कॉर्नर 8 कमरों के बीच में शेयर हो रहा है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो कॉर्नर्स पे जो एटम्स हैं ये आपस में टच करेंगे, तो ये यहाँ से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस एज लेंथ है ए है, वो ए के बराबर है। तो ए कितने के बराबर हो गया 2r, r प्लस आर विल गिव यू 2r, तो a इज इक्वल टू 2r। अगर इसकी एज लेंथ हम मान रहे हैं, एक साइड की लेंथ a मान रहे हैं एज लेंथ, और ईच स्फीयर का रेडियस स्मॉल r मान रहे हैं, और स्फीयर्स जो कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं वो आपस में टच कर रहे हैं, तो a इज इक्वल टू 2r, ये रिलेशनशिप आ गया, a इज इक्वल टू 2r। फिर नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, हर कॉर्नर पे 8 लगे, 8 कॉर्नर पे लगे और 1/8 आएगा इसमें, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर इंटू 100, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द स्फीयर्स, तो एक ही स्फीयर होता है यूनिट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर इंटू 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। तो एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100, और ए जो ए क्यूब इसकी लेंथ, एक ए लेंथ होती है तो ए क्यूब इसकी वॉल्यूम हो गई, बट ए हमने निकाला है 2r के बराबर, ए की जगह 2r रख दिया, और ये 4/3 पाई आर के ऊपर था ही। जब इसको खोलेंगे तो ये बच जाएगा पाई/6 इंटू 100, r क्यूब तो कट ही जाएगा, ठीक है, ये 4 इसके साथ कट गया, तो पाई इंटू 100/6 बचेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 52.4% निकल के आएगा, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको पैकिंग एफिशिएंसी तीनों की करवा दी, FCC, BCC एंड सिंपल की। तो मैंने FCC में आपको बताया, FCC की पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, BCC की 68% है, और सिंपल की 52.4% ये पैकिंग एफिशिएंसी इन तीनों की मैंने निकाल दी। अब आपको एक क्वेश्चन करना है, मैंने ये आपको समझा दिया पूरा, इसमें एक क्वेश्चन आपको वो आप आंसर करेंगे मेरे को इसी वीडियो के उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या आंसर करेंगे कि FCC में पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, एम्प्टी स्पेस कितनी परसेंट है, ऐसे ही BCC में कितनी एम्प्टी स्पेस है, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितनी एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। मैंने आपको तीनों की निकलवा दी है पैकिंग एफिशिएंसी, और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, वो आपको कमेंट में करना है आंसर, वीडियो के जब कमेंट में आप जाके आंसर करना कि FCC में 74% एफिशिएंसी, इसकी एम्प्टी स्पेस की कितने परसेंट है, इसकी एम्प्टी, BCC की कितनी एम्प्टी स्पेस है, और सिंपल की, ठीक है। अब इसके पैटर्न पे आप इसको देख के कर पाओगे, पैकिंग एफिशिएंसी अगर निकालने को आता है तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा ये जो इसके अंदर जो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत से आपको फैक्ट्स भी समझ में आ जाएंगे कि BCC में किधर से हमें ट्रायंगल बनाना है, FCC में कौन सा ट्रायंगल लेना है, क्योंकि हमें देखना है कि कहाँ पे स्फीयर्स आपस में टच कर रहे हैं, तो उसी डायगोनल को लेके चलना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको वीडियो को लाइक करिए और आपस में शेयर भी करें, ठीक है। थैंक्स।